अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीति नाटिका है। इसमें महाभारत के आख्यान को लेखक ने फिर से प्रस्तुत किया है। कथा का संबंध 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध के 18वें दिन की घटनाओं से है। महाभारत के चरित्रों और घटनाओं को आधुनिक संदर्भ में पुनः रचा गया है। कथाकार की प्रेरणा और परिप्रेक्ष्य पूर्णतः आधुनिक है, भले ही कथानक पुराना हो। इसमें आज के समय के राजनैतिक संदर्भ भी दिखाई देते हैं। जीवन भर सच बोलने वाले युधिष्ठिर के आधे सच ने अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की हिंसा को जन्म दिया। अंधायुग उसी के परिणाम का दस्तावेज है। महाभारत में दोनों पक्षों द्वारा अपनाए गए छल, प्रपंच, षड्यंत्र, अधर्म, पाप आदि के मुकाबले युधिष्ठिर का एक अर्धसत्य सब पर भारी पड़ता है। सत्य के प्रकाश को असत्य के अंधकार ने निगल लिया। अंधकार और प्रकाश का यह संघर्ष सब दिन रहा है और रहेगा। समस्त संघर्षों और विनाशों के बावजूद आदमी और आदमियत बची रही है और बची रहेगी। आज मैं अरविंदनाभ शुक्ल अंधायुग के पात्रों से आपका परिचय कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। व्यास अथवा वेद व्यास हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान नारायण के ही अवतार थे। व्यास जी के पिता का नाम पाराशर ऋषि और माता का नाम सत्यवती था। जन्म लेते ही इन्होंने अपने माता पिता से जंगल में जाकर तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। प्रारंभ में इनकी माता सत्यवती ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु अंत में इनके माता के स्मरण करते ही लौट आने का वचन देने पर उन्होंने इनको वन जाने की आज्ञा दे दी। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने ब्रह्मा की प्रेरणा से मुनि पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। महाभारतकार व्यास ऋषि पाराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे और यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण और जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद जो कि युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्र वीर्य जो कि संतानहीन ही मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर उन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए। इनके अलावा एक दासी से नियोग करके तीसरे पुत्र विदुर को भी इन्होंने जन्म दिया। धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई थे। धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन होने के कारण उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। इस बात का उन्हें हमेशा मलाल रहा। इसे वे अपने प्रति अन्याय के रूप में मानते रहे। अंततः पांडु की मृत्यु के बाद वे कार्यकारी राजा के रूप में, एक्टिंग किंग के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनके 100 पुत्र कौरव नाम से विख्यात हुए। कौरवों की ओर से पांडवों पर अन्याय होने पर भी धृतराष्ट्र की सहानुभूति हमेशा अपने पुत्रों की ओर ही रही। परिवार का वृद्ध होने पर भी न्याय संगत बात उनके मुंह से नहीं निकली। धृतराष्ट्र को भीष्म,
द्रोणाचार्य जैसे लोगों ने बहुत समझाया कि वह अन्याय का साथ न दे, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर ने भी धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि अन्याय से पांडव तो लड़ेंगे ही, उनके साथ अन्याय होगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें उचित अनुचित, न्याय अन्याय, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का कोई विवेक न रहा। वे अपने पुत्रों को युद्ध से नहीं रोक पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों का नाश हो गया। पांडवों के भी अधिकांश सैनिक तथा पांचाल नष्ट हो गए। दुर्योधन की मृत्यु के उपरांत धृतराष्ट्र अपने प्राण त्यागने को तैयार हो उठे। व्यास और विदुर ने इस दुर्घटना को अनिवार्य बतलाकर धृतराष्ट्र को शांत किया और कहा कि वे पांडवों से मैत्री भाव रखने का प्रयास करें। इसके बाद वे स्त्रियों और प्रजाजनों सहित मरे हुए वीरों के अंतिम संस्कार करने के लिए रणभूमि की ओर चल पड़े। मार्ग में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा से उनकी भेंट हुई। उन तीनों वीरों ने पांचालों से लिए प्रतिशोध के विषय में सविस्तार वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाया, यह बताकर कि वे पांडवों से छिपकर भाग रहे हैं, वे वहां से चले गए। पांचाली या द्रौपदी के पांचों पुत्र जिनकी उन्होंने हत्या की थी, वे पांचों पुत्र ही पांचाल कहलाते थे। पांडवों ने विजयी होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा की। धृतराष्ट्र धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। 15 वर्ष बाद उन्हें इतना वैराग्य हुआ कि वे वन जाने के लिए छटपटाने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर तथा व्यास मुनि से आज्ञा लेकर वन में चले गए। विदुर एक नीतिज्ञ के रूप में विख्यात हैं। अंबिका और अंबालिका को नियोग कराते देखकर उनकी एक दासी की भी इच्छा हुई कि वह भी नियोग कराए। उसने व्यास से नियोग कराया, जिसके फलस्वरूप विदुर की उत्पत्ति हुई। अंबिका और अंबालिका से पांडु तथा धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई थी। विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री तथा न्यायप्रियता में बहुत पहुंचे हुए थे। वे न्यायप्रिय थे, इसी कारण वे पांडवों के हितैषी भी थे। विदुर के ही प्रयत्नों से पांडव लाक्षागृह में जलने से बचे थे। दुर्योधन ने तो अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, किंतु विदुर ने समय रहते सही निर्णय लिए और पांडवों को सही जानकारी प्रदान की, जिसके चलते पांडव लाक्षागृह में जलकर मरने से बच गए थे। विदुर को उनके पूर्व जन्म का धर्मराज कहा जाता है। महाभारत युद्ध को रोकने के लिए विदुर ने प्रयत्न किए, पर अंततः असफल रहे। इनकी प्रसिद्ध रचना विदुर नीति के अंतर्गत नीति सिद्धांतों का बहुत सुंदर निरूपण हुआ है। युद्ध के अनंतर विदुर पांडवों के भी मंत्री हुए। जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया और बाद में वन में ही इनकी मृत्यु हुई। गांधारी गांधार देश के सुबल नाम के राजा की कन्या थीं। वे गांधार की राजकुमारी थीं, इसीलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। अपने पति धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण विवाह के बाद ही गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और उसे सारे जीवन बांधे रही।
गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह से प्रसन्न नहीं था। शकुनी ने उसी दिन यह प्रण कर लिया था कि वह हस्तिनापुर में कभी सुख शांति नहीं रहने देगा। महाभारत युद्ध के लिए जो परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, उनके लिए गांधारी का भाई शकुनी भी एक बड़ा कारण था। गांधारी के दुर्योधन इत्यादि 100 पुत्र तथा एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम दुश्शला रखा गया तथा उसका विवाह जयद्रथ से हुआ। यह वही जयद्रथ था जिसे मारने का, बल्कि सूर्योदय के पूर्व मारने का प्रण अर्जुन ने लिया था तथा श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन अपना प्रण पूरा कर सका था। महाभारत का युद्ध होने से पहले गांधारी ने दुर्योधन को समझाया था कि तुम पांडवों का भाग उन्हें दे दो और संधि कर लो। लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने गांधारी के उपदेश पर ध्यान नहीं दिया। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में जब भीम ने दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया और वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए जमीन पर पड़ा हुआ था, गांधारी युद्ध क्षेत्र में दौड़ी आईं और वहां उन्होंने अपने पुत्र को एक बार देखने के लिए आंखों की पट्टी खोल दी। वहां उन्होंने महाभारत के महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम देखा। उनका एकमात्र जीवित पुत्र दुर्योधन भी अब अंतिम सांसें ले रहा था। गांधारी बहुत क्रुद्ध हुई। गांधारी ने इस सारे विनाश को न रोक पाने का दोष कृष्ण को दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण, अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। उन्होंने कृष्ण को शाप दिया, यदि मेरे पतिव्रत में बल है तो मैं तुम्हें शाप देती हूं कि यादव वंशी समस्त लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। तुम अकेले ही जंगल में अशोभनीय मृत्यु को प्राप्त करोगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो आप कह रही हैं वह यथार्थ है। वह सब तो पहले से ही निश्चित है, ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को स्वीकार किया। इसके बाद गांधारी के मन में दुख हुआ कि उन्होंने क्यों कृष्ण को इस तरह का शाप दिया। महाभारत के बाद गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र, पांडवों की माता कुंती और विदुर के साथ वन में चली गईं, जहां अंत में जंगल में आग लग जाने के कारण वे जलकर भस्म हो गईं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। इस युद्ध में उन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाया और भीम के पुत्र घटोत्कच को परास्त किया। घटोत्कच का पुत्र अंजन पर्वा का वध भी इन्हीं के हाथों हुआ था। उसके अतिरिक्त उन्होंने युद्ध में द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु को भी मार डाला था। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। महाभारत युद्ध में धोखे से किए गए द्रोणाचार्य के वध के विषय में जानकर अश्वत्थामा का खून खौल उठा। कर्ण के सेनापतित्व में युद्ध करते हुए अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह धृष्टद्युम्न को मार नहीं डालेंगे, अपने शरीर पर पहना हुआ अपना कवच नहीं उतारेंगे। एक बार रात में ये पांडवों के शिविर में गए और सोते में अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और शिखंडी तथा पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। पुत्रों के वियोग के कारण द्रौपदी करुण विलाप करने लगी। तब अर्जुन इन्हें बंदी बना लाए, लेकिन गुरु
और ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण द्रौपदी ने इन्हें क्षमा कर दिया। इनके मस्तक पर हमेशा एक मणि रहती थी। द्रौपदी ने उस मस्तक की मणि को उतार लेने का सुझाव दिया। अर्जुन ने इनकी मुकुट मणि लेकर इन्हें प्राणदान दिया और छोड़ दिया। पांडवों को जड़मूल से नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने गर्भवती उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार किया था। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। व्यास आदि के रोकने पर भी वह नहीं रुका। वह पांडव परिवार के अंतिम गर्भ को नष्ट करना चाहता था। कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक पुत्र होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह मृत हुआ तो मैं उसे जीवन दान दूंगा। वह इस भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक अकेले निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निकलती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी यहां से वहां घूमता दिखाई देता है। कृतवर्मा यदुवंश के भोजराज हृदिक का पुत्र और वृष्णि वंश के 7 सेना नायकों में से एक था। महाभारत युद्ध में इसने एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष का अतिरथी योद्धा था। महाभारत के युद्ध में इसने अपने पराक्रम का अनेक बार प्रदर्शन किया। अनेक बार पांडव सेना को कृतवर्मा ने युद्ध में धूल चटाई थी। उसने भीमसेन, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और उत्तमौजा जैसे वीरों को युद्ध में हराया था। द्वैपायन सरोवर पर जाकर इसी ने दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। कृतवर्मा ने रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला करने में अश्वत्थामा का साथ दिया था। शिविर से भागे हुए योद्धाओं का इसी ने वध किया था और पांडवों के शिविर में आग लगा दी थी। कृतवर्मा यद्यपि था तो भगवान कृष्ण की सेना का सेनापति, किंतु महाभारत के पहले जब अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को मांगा था, दुर्योधन ने श्री कृष्ण की अक्षौहिणी सेना को युद्ध करने के लिए मांगा था। कृतवर्मा उसी अक्षौहिणी सेना का नायक था। कृपाचार्य महर्षि शरद्वान गौतम के पुत्र थे। इनकी बहन का नाम कृपि था, जिसका विवाह पांडवों तथा कौरवों के गुरु द्रोण से हुआ था। इन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा हुए थे। कृपाचार्य महान धनुर्धर थे। उनके पिता शरद्वान गौतम ने गुप्त रूप से कृप को धनुर्विद्या सिखाई थी। कृप ही बड़े होकर कृपाचार्य बने तथा धृतराष्ट्र और पांडु की संतानों को द्रोणाचार्य के साथ धनुष विद्या सिखाई। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। कर्ण के वध के बाद उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि न पांडव इस बात को भूल सकते हैं, न पांडव उन घटनाओं को भूल सकते हैं, न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई और चारा शेष नहीं रह गया है, अन्यथा उसकी सद्गति भी असंभव है। कौरवों के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य पांडवों के पास आ गए और बाद में इन्होंने
परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र था, अस्त्र विद्या सिखाई। यही परीक्षित आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुए और बहुत सालों तक राज्य पर शासन करते रहे। संजय महर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सदस्य थे। ये गावालगण नामक सूत के पुत्र थे। ये बड़े विनम्र, धार्मिक स्वभाव के और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। संजय साफ बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में भी हिचकते नहीं थे। जब दूसरी बार द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ हुआ और पांडव हारकर वन को जाने लगे, तब संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो होना तय है, लेकिन निरीह मासूम प्रजा व्यर्थ में मारी जाएगी। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। धृतराष्ट्र को संपूर्ण महाभारत युद्ध का विवरण संजय ने ही सुनाया था। भगवत गीता का उपदेश भी जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह सब उन्होंने अपने कानों से सुना। संजय कभी कभी युद्ध में सम्मिलित होते थे। एक बार सात्यकी ने उन्हें मारने के लिए तलवार उठा ली। तब व्यास मुनि ने प्रकट होकर संजय को वध के अयोग्य बताया और सात्यकी के पंजे से उसे छुड़वा दिया। युद्ध प्रारंभ होने से लेकर कौरव पांडवों की सेनाओं का भयानक विनाश कार्य होने तक संजय ने समस्त कांड धृतराष्ट्र को सुनाया। युद्ध की समाप्ति, दुर्योधन की मृत्यु और पांचालों के वध के उपरांत व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती इत्यादि के साथ संन्यास लेकर चले गए और धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय की ओर चले गए। युधिष्ठिर पांडु के पुत्र और 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। वे सच बोलने और धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। युधिष्ठिर भाला चलाने में निपुण थे। युधिष्ठिर को धर्मराज का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म धर्मराज के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ से हुआ था। उन्होंने कौरवों के साथ द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी। जब इनको युवराज पद मिला, तब इन्होंने अद्भुत धैर्य, दृढ़ता, सहनशीलता, नम्रता, दयालुता और सभी प्राणियों पर कृपा करने के गुणों का परिचय देते हुए अपनी प्रजाओं का पालन उत्तम तरीके से किया। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण के समझाने पर अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा कहा था, जिसका अर्थ है अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी। इसी बीच श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य वाक्य का दूसरा हिस्सा नहीं सुन पाए। पुत्र के वियोग में धरती पर अपने शस्त्रों को त्याग कर वे स्वयं धरती पर बैठ गए। इसी घड़ी की इंतजार में बैठे पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह युधिष्ठिर के अर्ध सत्य के रूप में जाना जाता है।
महाभारत युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने मरे हुए सैनिकों का, चाहे वे शत्रुओं के दल के हों चाहे अपने दल के हों, दाह संस्कार एवं तर्पण किया। कर्ण को याद कर युधिष्ठिर बहुत विचलित हो उठे। मां से बार बार कहते रहे, काश कि तुमने हमें पहले बता दिया होता कि कर्ण हमारे भाई हैं। अंत में दुखी होकर उन्होंने नारी जाति को शाप दिया कि वे भविष्य में कभी भी कोई रहस्य नहीं छिपा पाएंगी। युयुत्सु युयुत्सु महाभारत के पात्रों में से एक तथा हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का पुत्र था। गांधारी गर्भ से थी। उस समय धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक दासी रखी गई। उसी दासी से धृतराष्ट्र का युयुत्सु नामक पुत्र हुआ। युयुत्सु को भी धृतराष्ट्र का पुत्र होने के कारण राजकुमारों के सभी अधिकार प्राप्त थे। अन्य राजकुमारों की तरह ही युयुत्सु की भी शिक्षा दीक्षा हुई और वह काफी योग्य सिद्ध हुआ। वह एक भीमकाय और कुशल योद्धा था। महाभारत के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने पर उसने कौरवों की सेना का साथ छोड़कर पांडव सेना में मिलने और उन्हीं की ओर से युद्ध करने का निर्णय किया। महाभारत युद्ध में युयुत्सु ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युधिष्ठिर ने उनको सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति की व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। यद्यपि वे कभी-कभी युद्ध करने जाया भी करते थे, किंतु मुख्यतः उन्होंने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अब